नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। छठ जो है हमारे बिहार का बेहद ही पवित्रतम पर्व है और ये लोक पर्व है। आप जानते हैं कि छठ पूरा बिहार जो है छठ में हो जाता है और बिहार के लोग कहीं भी रहें, वो अपने घर लौटते हैं और अगर नहीं लौट पाते हैं तो आजकल तो हर जगह दुबई तक में छठ हो रहा है, मुंबई में छठ हो रहा है, दिल्ली में छठ हो रहा है, हर शहर में जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लोग छठ बहुत करते हैं। और छठ में एक और ख़ास विशेष बात है कि ये हिंदू-मुस्लिम का फ़र्क भी मिटा देता है। ये स्त्री-पुरुष का फ़र्क मिटा देता है। ये ब्राह्मण-दलित का फ़र्क मिटा देता है। ये सारे जो अंतर हैं मनुष्यों के बीच में, स्त्री-पुरुष को लेकर के, जाति-धर्म को लेकर के, सारे भेद मिटा देता है। छठ में ख़ास जो है और छठ में ये भी है कि जो भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है ना, उसके बीच में जो एक आ जाता है, जिसको पंडित कहते हैं, जो मंत्र जाप करता है, उसको भी ये निकाल देता है। बोला आप भी मत रहिए, हम सीधा भगवान से संवाद कर देंगे। ये है छठ का महत्व। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रीना रानी। रीना रानी जो है बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। नमस्कार रीना जी। कई सारे नमस्ते। सीरियलों में आपने देखा होगा, कई सारी फ़िल्मों में देखा होगा और गाती भी बहुत बढ़िया है। तो आज हमने कहा कि रीना जी से बात की जाए और रीना जी ये बतलाइए कि छठ को आप किस तरह से याद करेंगी? छठ तो हमारे रोम-रोम में बसा हुआ है। जब से होश सँभाला है हम लोगों ने, तब से माँ को देखा छठ करते हुए और वो जैसे कहते हैं ना कि बिहारियों का इमोशन है, तो सच में इमोशन है। बहुत सारी मेमोरी हमारे साथ वो घूम जाती है कि कैसे छोटे थे, माँ की उँगली पकड़ के घाट पे जाया करते थे, छठ की तैयारियाँ होती थी, ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, बड़े ही शुद्ध और पवित्र तरीके से छठ की सारी तैयारियाँ होती हैं। तो ये तो रोम-रोम में बसा हुआ है। बचपन से लेके अभी तक जैसे ही कार्तिक मास स्टार्ट होता है ना, ये मास ही स्टार्ट होता है तभी से वो मतलब एक अलग ही ज़ोन में चला जाता है इंसान। मतलब वो एक रोमांच और आपकी जो यादें हैं, वो सारी घूमने शुरू हो जाते हैं आपके साथ। तो मैं तो तो छठ उसको बड़े ही जी। जी, छठ का कोई गीत एक पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि छठ में छठ के गीत का बड़ा महत्व है। बहुत महत्व है। बिना गीत के तो छठ का तो मतलब अधूरा ही माना जाता है, बचपन से जो सुनते हैं। मैं एक बता दूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और थिएटर से जो मैंने थोड़ा बहुत सिंगिंग क्योंकि अब पहले थिएटर में ये टेक्निकली ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि बैकग्राउंड से गाना बज गया और एक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो हम लोग थिएटर में गाते भी थे, नाचते भी थे और परफ़ॉर्म भी करते थे। तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से मैं गा लेती हूँ अदर लेकिन जो गलती हो वो माफ़ करेंगे आप दर्शक लोग। उसकी चिंता ना करें, दर्शक हमारे जो है छठ के नाम पे हुँ, छठ के गीत सुनना पसंद करते हैं। ठीक है जी। चननी ताने चला ले कावना देवता घुटी भरा धोती भीजे घुटी भरा धोती भीजे ए धोती मोरा भीजाता ता भीजे देहु कोसी मोरा नहीं भीजे चननी मोरा नहीं भीजे ए चननी ताने चला ले महादेवा घुटी भरा धोती भीजे घुटी भरा धोती भीजे ए धोती मोरा भीजाता ता भीजे देहु चननी मोरा नहीं भीजे कोसी मोरा नहीं भीजे। पूरा कहेंगे तो पूरा भी सुना दूंगी अगर जी, टाइम है आपके तो पास। मैं आप कहूँ कि आप तो बम्बई में हैं और बम्बई में हैं तो आप कई बार शूटिंग में उलझ जाती हैं, शूटिंग चल रही होती है। तो जब शूटिंग में होती हैं तो छठ को कितना याद करती हैं? क्या शूटिंग में देखिए छुट्टी नहीं करती हैं? छठ नहीं छठ तो याद तो है ही हमारे साथ और हम लोग करते भी हैं। मुंबई में भी छठ होता है हमारे घर में। तो वो सारी यादों को समेट के जो आगे की परंपरा है मेरी माँ के बाद, वो मेरा बेटा निभा रहा है। तो अच्छा, माँ छठ माँ ने शुरू किया घर में, हमने माँ को देखा करते हुए और माँ का अंतिम छठ और मेरे बेटे का पहला छठ। जैसे होता है ना सूर्यास्त हुँ, और उदय, तो हुँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मतलब एक तरह से माँ को याद करते हुए
बेटे के साथ हम लोग उस छठ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे बेटे ने बहुत मतलब शिद्दत से और बड़े ही अपनी नानी माँ की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और बहुत ही स्पिरिचुअल बच्चा है। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस बच्चे की वजह से हम सारे लोगों की ये परंपरा जो है कायम है और छठ मनाते हैं। और छठ के दिन स्पेशली मैं कहीं भी रहती हूँ, मैं घर आती हूँ अपने बच्चे के पास, क्योंकि उसको अकेला नहीं छोड़ सकते छठ करने के लिए, और मेरे बगैर वो भी नहीं कर पाएगा और मैं कहीं रह भी नहीं पाऊंगी। तो मैं पहले से ही जितने भी कोई भी अगर फिल्म कर रही हूँ या टीवी शो कर रही हूँ, तो मैं पहले से ही आवेदन डाल के रखती हूँ कि भाई मेरा छठ है, ये 2 दिन मैं काम नहीं कर सकती। तो वो मान जाते हैं, आग्रह मेरा स्वीकार करते हैं और मुझे 2 दिन की छुट्टी अभी भी मिली है छठ मनाने के लिए। जी। मैं एक बात करूं कि आप अभी बॉम्बे में हैं, तो बॉम्बे कौन से घाट पे जाती हैं? जुहू जाती हैं या कहीं और जाती हैं, या घर पे ही कर लेती हैं? नहीं 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 धनंजय जी, मैं ना मेरी जो सोसाइटी है उसमें बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लगेगा नहीं कि मुंबई में ऐसी सोसाइटी है भी। मेरी जो बिल्डिंग है उसके छत को मैं पूरा क्लीन कराती हूँ, वहाँ घाट तैयार कराती हूँ, पानी का पूरा टब तैयार होता है। आपको लगेगा नहीं कि वो घाट नहीं है। तो मैं अपने बिल्डिंग के टेरेस पे ही छठ करती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा घाट तक जाने में मुश्किल भी है, और आपको मालूम है जुहू में कितनी भीड़ होती है। आप जाएंगे कहीं से, निकलेंगे कहीं से, तो उस भीड़ में नहीं जाके हम लोग बकायदा टेरेस पे सारा अरेंजमेंट करते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, इसलिए कि मैंने इसलिए सवाल किया कि मेरी माँ भी यहाँ करती थी। बॉम्बे जब आई तब गांव में, तो हम अपने गांव के बगल में जो नदी हाँ, है तालाब नदी में वहां जाते नहाने थे। जाते हम नदी में जाते थे, हमारे गांव के दोनों तरफ नदी है। तो जो पश्चिम साइड नदी है, जिराइन नदी उसको कहते हैं, हैं। वो अच्छा बड़ी अच्छा। बड़ी नदी है। वहां पे पानी रहता ही है आमतौर पे छठ के समय, हाँ बहता हाँ। हुआ पानी, मतलब ठहरा हुआ पानी नहीं। तो मेरे यहाँ पानी जो दहा है, नदी है सिवान में, दहा नदी में हम लोग जाते थे माँ के साथ। जी, तो हम्म। पटना में तो बड़ी भारी तैयारी चल रही है, जुहू में भी तैयारी होगी। बिल्कुल। जी अब जी पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो सरकार के और सारे अफसर हैं और मंत्री हैं, जी। वहाँ जाकर कनेक्शन आज तो वो सारा करते हैं। और आज जब जो है पहला आरब होता है, तो पटना तो बहुत डेकोरेट किया जाता है, अरे पूरा अरे पटना पटना सजा तो हुआ बहुत दिखाई पड़ता है। तो बहुत सुंदर। पटना की कुछ यादें हैं आपके पास? बहुत है, पटना की भी बहुत सारी यादें हैं। आप मुझे पूछेंगे तो मेरे जीवन की शुरुआत जो है एक्टिंग की, थिएटर की, वो पटना ही है। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मतलब वो पटना जो ऐसा शहर है ना कि लगता है कि हर गली मोहल्ले में अपने लोग हैं। चाहे मार्केट में भी चले जाओ, किसी भी मैं गली में बात जाओ, मैं किसी बात छठ को लेकर के कर रहा हूँ कि छठ हाँ, में मैं वही जितना तो बता रही सजावट हूँ कि होती है। हर जी। हर गली मोहल्ले में सब अपने ही लोग दिखाई देते हैं। तो वहां भी छठ हम लोग करते थे जाके गंगा जी में। तो वो एक अलग ही माहौल होता है। बहुत सारे लोगों को फुटेज और वीडियो मिलते होंगे देखने को कि गंगा नदी जो है कितनी सुंदर लगती है और कितना भव्य लगता है। पटना काली घाट के पास जाने की, काली घाट जाके हम लोग पूजा करते थे। तो छठ की यादें तो मतलब हम बताया मैंने कि हमारे रोम रोम में है। तैयारियां करना, सबके बिल्कुल साथ सही है। तैयार होके बिल्कुल। घाट पे जाना, सुबह सुबह भी सबको शाम का अर्घ हुआ नहीं कि सुबह जाना है, क्या पहनना है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारी भी तैयारियां हमारी अलग से होती हैं, कपड़ों की भी। तो बॉम्बे में तैयारी में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि गांव में ये बेसिकली हम लोग का लोक पर्व है, तो गांव का पर्व है। और ठेकुआ, पुआ, नारियल, मूली, उसके बाद जो है लड्डू, बहुत सारी। चावल के, हमको याद आ रहा है जो चावल का लड्डू बनता था उसमें मीठा हाँ डाल करके। हाँ। उसके हाँ। बाद हमको याद है कि जो है वहाँ खरना एक के दिन बनता था, खरना के दिन खरना एक के दिन रोटी और खीर का प्रसाद होता है। तो वो तो हाँ। ठीक है। लेकिन जिस दिन घाट पे जाना होता है उस दिन हमें बहुत सारी चीजें लेनी होती है। एक एक चीज पत्ते वाली खरीदनी होती है, गन्ना खरीदना होता है, बड़े वाला नींबू लेना होता है, और सुथनी, अरवी, कच्चा अदरक पत्ता वाला, कच्ची हल्दी। तो ये तो मुश्किल, क्योंकि अपने यहाँ तो एक सप्ताह 10 दिन से चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुंबई में ठीक घाट पे जाने वाले दिन सुबह मार्केट में आप जाएंगे ना, तो चीजें मिलती है। बहुत मात्रा में नहीं मिलेंगी, थोड़े थोड़े करके आपको सब मिल जाता है। क्योंकि बिहार यूपी के लोग तो हर जगह है ही, उनको मालूम है हम्म, यहाँ भी लोग छठ हम्म, करते हैं। हम्म। तो चीजें मिलती है, लेकिन आप चाहेंगे 2 रोज पहले खरीद लें, 5 रोज पहले, तो वो नहीं मिलेगा। सेम नहीं डे में मिलेगा। सारी चीजें मिल जाती है। अच्छा, सूप वगैरह जो है, दौरा वगैरह यहाँ मिल जाता है? हाँ जी, हाँ जी, मिलता है, मिलता है। क्योंकि मैं तो बोरीवली सब में हमारे, हम जब करते थे, माँ यहाँ करती थी, तो बोरीवली से हम खरीद के ले जाते थे।
बोरीवली में नहीं सारा। मैं अंधेरी मार्केट से ना, अंधेरी मार्केट में सूप, दौरा, गन्ना जो ईख है, और जितनी भी चीजें हैं छठ से जुड़ी हुई, इवन की वो आलता लाल रंग का जो दरवाजे पे चिपकाते हैं, वो सब हाँ। एक एक चीज मिलता है, लेकिन वही है सेम डे मिलता है, तो आपको सेम डे भागना पड़ता है मार्केट में। बिल्कुल, हम दर्शकों को बतलाते चले कि मुंबई में तो मैं लंबे समय से रह रहा हूँ, और मुंबई में जो जुहू चौपाटी पे जो छठ व्रत का जो शुरू हुआ, उसमें संजय निरुपम और हम भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उसको हाँ शुरू हाँ, करने में। बिल्कुल तो वहाँ पे शुरू हुआ, तब तो पहली बार जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो उम्मीद नहीं थी कि इतना विशाल रूप हो जाएगा। अभी तो आप जाएंगे तो जुहू पे इतना विशाल है कि आप अलग अलग पार्टी के लोग भी करने लगे हैं। केवल संजय निरुपम की संस्था नहीं करती है, बिहारी फ्रंट जिसका नाम है, और हाँ, बिहारी दूसरी फ्रंट के नाम पार्टियों से, के हाँ। लोग, बिल्कुल, और दूसरी दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं। और मुंबई के जुहू पर जाएंगे तो आपको तिल भर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी लंबी, इतना लंबा एक तो है भी बीच जो है, और पूरी अच्छा, भीड़ रहती है, रात भर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग वही तो वहाँ पे मैंने काम। कहा कि आप अगर एक रास्ते जाएंगे तो निकलेंगे किस रास्ते पता नहीं। जाना बिल्कुल। यहाँ है, लेकिन कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलता हाँ, तो है। बहुत बहुत और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लगता नहीं है। अब आज जो है पहला अरग है, तो आज पहला अरग के दिन जो है पता नहीं चलेगा आपको कि ये बिहार में है या बिहार से बाहर है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है, ऐसा पता नहीं चलता, इतनी भीड़ रहती है। बहरहाल, सही बात। हम लोग के यहाँ याद आता है कि घाट पे जाते हुए, यहाँ भी बॉम्बे में मैं देखता हूँ, घाट पे जाते हुए औरतें जो है गीत गाती हैं, तो कोई बिना लोकप्रिय गीत उसके तो है याद आ ही रहा हो ना, तो बताएं। घाट पे जाते हुए जब छठी माई के पास जब चना और चावल लेके बैठते हैं, तो आराधना जो सूर्य की करते हैं, एक तो डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य, तो वो सारी पहला गीतें तो तो डूबते हुए महिलाएं, सूरज का, हाँ। हाँ, तो पहले डूबते हुए फिर उगते हुए, तो वो तो घाट पे बैठ के तो गीत गाती ही है महिलाएं, बिना गीत के तो हमारे यहाँ सारे ही पर्व त्योहार रीति रिवाज अधूरे हैं। तो पारंपरिक जो गीत होती है वो तो तो लोग कोई गाते गीत ही याद गाते आ हैं। रहा हो तो सुनाइए जरा, घाट पे जाते गीत हुए तो वाला मुझे गीत। बहुत है गीत मेरे पास। जी। हाँ, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे बाड़े सालों का जैसन बेटवा की उनके लागी, हे करीले छठ बरतिया से उनके लागी, हे करीले छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत गाने हैं जो हम लोग बचपन बहुत से बढ़िया, सुनते हैं। बहुत बढ़िया आपने गाया भी। आपने कहा कि मैं नाटकों में गाती रही हूँ, हाँ, इसलिए मैं बस नाटक। नहीं, लेकिन अभी आवाज आपकी बड़ी सधी हुई है। अब देखिए क्या अच्छा होता है अच्छा। कि एक रिकॉर्डिंग में जो स्टूडियो में जो आवाज आती है, जो रिकॉर्डेड आवाज आती है, उसको बहुत तरीके से बनाया जाता हाँ है, बहुत रिहर्सल होती है, साज होते हाँ, हैं साथ में। फिर जो है साउंड रिकॉर्डिस्ट उसको, आज की तारीख में तो बहुत सारे जो है इक्विपमेंट आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, जिससे ऑटो ट्यून लगते हैं बहुत। हाँ, अब तो बेसुरे को भी सुर में बदलने वाले सॉफ्टवेयर आ गया कि मैं भी अगर गा दूं, मैं भयानक बेसुरा हूँ, लेकिन मैं भी अगर गा दूं मैं भी हाँ, अगर गा दूं तो बड़ा हिट गाना बन जाएगा। मैं एक बतलाता हूँ, हो किस्सा सकता सुनाता हूँ। एक जो है, है। जी हम जी। सीरियल कर रहे थे, उसका नाम था, देखिए मैं नाम भूल गया, खैर जाने दीजिए। तो वो जो है, हाँ वो सीरियल में क्या था कि एक जो है, हमने छठ का समय चल रहा था, 2-4-5 दिन हाँ के बाद छठ होने वाला था उस साल। यहाँ पे आने वाली थी वो हाँ। शारदा सिन्हा। क्योंकि आपने अच्छा अभी जो अच्छा। गीत गाया, ये हाँ गीत हाँ बचपन में मुझे याद आया, शारदा सिन्हा की आवाज में हम जो है सुना करते थे। शारदा सिन्हा जो है बिहार कोकिला कहलाती हैं, और बिहार की बहुत ही फेमस सिंगर है। अरे दर्शकों ने अरे, दर्शकों ने उनको उनको सुना होगा। जो वो कोकिला है हमारे बिहार की, सही सलमान बात। खान की फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसमें भी उन्होंने गीत गाया था। कहे तो उसे सजना तोरी सजनिया, वो गाना उनका बहुत फेमस। दूसरा की
बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमने बताया, सजन घर ले चली, बिल्कुल, बहुत सुंदर बिल्कुल। सुंदर गाने। तो वो गीत भी उन्होंने गाया था, तो हमने उनको बुलाया था एक गीत गाने के लिए, क्योंकि उस अच्छा। सीरियल में क्या था, एक विदाई हाँ, हाँ। सॉन्ग था। तो जी। विदाई सॉन्ग था, तो मैंने कहा कि विदाई तो सबसे बढ़िया जो है वो भोजपुरी में होती है, या हमारे बिहार सही में बात, होती है, मगही है, मागधी या बज्जिका, अंगिका, जो भी हमारे यहाँ की भाषाएँ सही हैं, बात। उसमें होती है। हाँ, तो जी, जी। हमारी जो उस समय क्रिएटिव हेड थी सरोज चंडोला, अब तो नहीं रहीं, स्वर्गवासी हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा, अच्छा। धनंजय कौन गाएगा? हमने कहा शारदा सिन्हा गाएँगी। तो मैंने एक गीत ऐसे ही वहाँ पे, वहाँ बैठ कर के सुनाया। वो एक गीत है ना, खेलत में रहनी रामा सिपुली मौनिया, सियाई गई हाँ, गोरिया कहरवा हो राम। तो हाँ, ये हाँ, हाँ। गाना मैंने ऐसे ही गा के सुनाया। पूरा जो स्टाफ था स्टूडियो का, मतलब जो प्रोडक्शन हाउस था, हाँ जी। उसका पूरा स्टाफ आ गया वहाँ। हमने कहा अच्छा, देखिए, हाँ, हमने कहा मुझे गाना नहीं आता, भयंकर बेसुरा आदमी हूँ। तब फिर मैंने भी आगे गाया, साथ तो हो। इतनी भीड़ आ गई, सब आप लोग आ गए। और जिन्होंने वाक़ई गाया है, जो सुर में गाती है, बहुत सुंदर गाती तो है, फिर जिनको सुन उनका के क्या हम सब होगा भरे सही? हुए हैं। जब वो गाएँगी तो कितना ज़बरदस्त हाँ, होगा। और फिर शारदा सिन्हा को हमने फ़ोन किया, शारदा सिन्हा आई और गीत गाया उन्होंने। और आप ये जान लीजिए कि गीत जब गाया, तो जी टीवी की जो है, जी टीवी पे सीरियल आता था वो, जी, जी, तो जी। जी टीवी की जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वो और सरोज चंडोला, दोनों हाँ, हाँ। 15-20 मिनट तक लगातार रोती रहीं, अरे, चुप्पी वो नहीं तो हुई। सच में और बहुत। हम एकदम शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो गया? तो हमारे हुँ, गीतों का इतना असर है। तो सही बात। तो आपने बहुत बढ़िया गाया है। मैं थैंक आगे यू और सो मच। चलते हुए बात करूँ हाँ जी, हाँ कि जी, ज़रूर। जी, कि मुझे ज़्यादातर शारदा सिन्हा ही याद आती हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा के गीत सुन कर के हम बड़े हुए। और मुझे याद है, मैं बस छठी क्लास में पढ़ता था या 7वीं क्लास में हुँ, पढ़ता था, तब से हुँ। उनका गीत गाता सुनता आ रहा हूँ। एक गीत था उनका जी, बड़ा जी, जी, फेमस, सही बात। जगदम्बा घर में दियरा बारैनी है। हाँ, अभी मैंने गाया उनका ये गीत। मैंने ज़रा-सा भी वो द ज़रा वो सुनाइए ना, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त गीत था। सुबह-सुबह मंदिर से आवाज़ आती थी और हाँ, हाँ। बड़ा एकदम जागते थे हम लोग उसी गीत से। हम सिकंदरा में तब रहते थे, बड़े पिताजी हमारे सिकंदरा में पोस्टेड थे और जी, जी, वहाँ हम जी। कुछ दिन के लिए गए थे, मतलब 15-20 दिन के लिए, तो वो गीत सुनते थे वो। याद है आपको? जी, 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 2 लाइन सुना ही दूँगी मैं। ऐसा सुनाइए नहीं है थोड़ा, कि हाँ, कोई गाना थोड़ा। हमारे बिहार का अछूता है, मेरे से 2 गाना बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा बार आईनी है, हम मैया के आरती उतार आईनी है, हम मैया के आरती उतार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, हम मैया के चरण पखार आईनी है, हम मैया के चरण पखार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा। बहुत बढ़िया। और मैं बतलाऊँ कि ये जो छठ छठ व्रत है, इसमें जो है छठी मैया कहलाती है, हालाँकि सूर्य की पूजा होती है, लेकिन जी, 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 छठी मैया बिल्कुल। कहलाती है। और हाँ जी, छठी हाँ जी। मैया के बारे में एक कथा है, ऐसी प्रचलित कथा है कि एक जी, स्त्री थी जिसको संतान नहीं हो रही थी, तो उसको हाँ, सब बहुत प्रताड़ित करते थे। सास जी, भी बहुत प्रताड़ना देती थी। तो एक बार वो जो है उसने पूजा की और गर्भवती रही, तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई लोग नहीं थे। तो छठी मैया स्वयं आई और उन्होंने उस महिला की देखभाल की। और इसीलिए छठी मैया जो याद किया, तो छठी मैया इसलिए कहलाता है और षष्ठी को पूजा होती है। आज षष्ठी है हाँ। और षष्ठी को जो पहला अर्घ पड़ता है, जब डूबते सूरज जी, को अर्घ दिया जाता है। जी, जी, दुनिया में जी। सब कोई उगते सूरज को कोई प्रणाम कोई करते जगह हैं, नहीं है, हाँ। लेकिन बिहार और हमारे यहाँ का लोक पर्व ऐसा है जहाँ डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है पहले, उसके फिर बाद उगते हुए। आते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। जो सप्तमी के दिन जो पूजा होती है, जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सही वो बात है। पूजा जो है वो उगते सूरज को होता है सप्तमी के दिन, जब हमारा खड़ ये होता है, पारण इसी हमारे से यहाँ हमारे हमारे बिहार का संस्कार पता चलता है कि हम लोग उगते हुए सिर्फ लोग, वैसे ये एक संबंधों के बारे में भी एक इंडिकेशन है
कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, स्वार्थ से रिश्ता बनाना, स्वार्थ से ये करना, उनका दिन खराब है तो उनके साथ रिश्ता नहीं बनाना। ये भी एक कनेक्शन है, रिश्तों का भी कनेक्शन है कि हम साथ डूबते हुए का भी देते हैं और उगते हुए का भी देते हैं, हम साथ किसी का नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और छठ का संबंध जो ये कहा जाता है कि छठ खास करके जो स्त्री जिसको आज तो खैर वो अच्छी बात है कि समाज तरक्की किया है, समाज ने और तरक्की की है समाज ने, और विज्ञान इतना एडवांस हो गया है कि अगर संतान नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, लड़कियां ही खाली हो रही है तो क्यों हो रही है, वो अब समझ में आ गया है। नहीं तो पहले तो स्त्रियों को बहुत सताया जाता था, संतान नहीं हुई। मैं बताऊं आपको, मैं खुद जो है माँ पिताजी की शादी के 10 साल के बाद पैदा हुआ था। और मेरी ऐसे माँ कहानी आप बात करेंगे ना धनंजय जी, मेरी माँ के साथ खुद ही ये घटनाएं घटी है। चूंकि मेरी माँ की बहुत कम एज में शादी हो गई थी और 15 साल छोटी थी मेरी माँ मेरे पापा से। तो बट ऑब्वियस है कि इस तरह की कोई भी शारीरिक विकास या कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई थी जिससे कि वो कंसीव कर सके और माँ बन सके। तो माँ बहुत ताने सुनी बताती थी हम लोग को, जब हम लोग थोड़े से होश में आए तो बताती थी कि, क्योंकि हम लोग जब कुछ बोलते थे ना कि माँ ऐसा हो, तो माँ बोलती अरे रे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेरी तपस्या हो, तुम लोग को कुछ नहीं हो सकता, बहुत तपस्या से तुम लोग को पाया है मैंने। तो माँ मेरी खुद भुक्त भोगी थी और उसपे से बच्चा होने के बाद भी सिर्फ बेटियां ही बेटियां। तो आप सोचिए कि उस समय 40-45 साल पहले क्या समय रहा होगा। लेकिन उस यही कहते हैं मानसिकता की बात होती है। मेरे माँ पापा पढ़े लिखे थे, पापा प्रिंसिपल, माँ लेक्चरर, तो उन्होंने कभी हमें, क्या लड़कों को कोई प्यार दुलार देगा और जिंदगी देगा जो हमें हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। तो लोग जलते भी थे, तरसते भी थे हमारी सुख सुविधाएं देख के। और छठ में तो वैसे भी लड़का लड़की का भेद है नहीं, आप देखिए गाने में है, रुनु की झुनु की बेटी मांगिला, रुनु की झुनु की बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दमाद छठी मैया, दर्शन दीना पान हे दीनानाथ, दर्शन दी। इस गाने में बेटी मांगा जा रहा है, दामाद मांगा जा रहा है। तो छठ में तो ये लिंग भेद है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जी। ये बड़ा चर्चित छठ के कुछ, हालांकि छठ की धुन तो सब एक ही होती है, लेकिन छठ का गीत बड़ा बड़ा एक जो है मुझे याद आ रहा है, क्या बहंगी वाला कांच बांस की बहंगिया, जरा वो सुना जाए वो। हाँ जी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, होई नानंद भैया कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाटा जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू तान्हारा हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए, उहावे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनका के जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो है छठ की तो ढेर सारी यादें हम लोगों के पास है, और हमारे गांव में हालांकि अब तो बदल गया है। पहले गांव में बड़ा साफ सफाई होती थी, और साफ सफाई अभी भी होती है। और हालांकि हमारे गांव में अभी फिर हमारे घर के बगल में एक दुर्घटना हो गई थी, एक साल और हम वहाँ गए थे तो एक दुर्घटना हो गई थी। एक जो एक क्या कास्ट थे उनका जो है, दो लड़के, दो पोते उनके जो है नदी में डूब करके मर गया था इसी दिन, छठ के दिन, छठ के समय ही। और बड़ा भयानक हो जाता है वो। अभी हमारे गांव, मेरे घर के ठीक बगल, मतलब दीवार के उस तरफ जो घर है, एक धोबी है, उसका जो है लड़का जो है एक्सीडेंट हो गया, उसका गाड़ी के नीचे आ गया, सर दब गया, और वो जो है बेचारा, मतलब बड़ा अच्छा, हमारे से भी बड़ा अच्छा उसका संबंध था।
तो ये सब घटनाएं हो जाती है, बड़ा दुखद हो जाता हाँ, ये है। और बड़ा पानी में बिल्कुल आकस्मिक घटनाएं हैं, अनायास। मैं तो यही भगवान से कहती हूँ, भगवान आकस्मिक किसी के जीवन में दुख मत देना। समय बिल्कुल पे बड़ा देना लोग झेल लेते हैं, लेकिन जो आकस्मिक जो होता है ना, बड़ा दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल मैं तो यही छठी मैया से, वो हे छठी मैया, आकस्मिक बिल्कुल अनायास किसी के जीवन में दुख मत दीजिए। तो बड़ा धरती दुखद पर हो जाता लाएंगे है। तो बिल्कुल। उसी और हिसाब छठ में जो है खास करके बहते हुए पानी, मतलब पानी का बड़ा महत्व है, और पानी का हाँ, महत्व हम सब पढ़ते रहते हैं, जल ही जीवन। जल ही लेकिन जल जीवन को है। बचाने के लिए और जीवित प्रमाण हमारे सूर्य भगवान है, उनसे कनेक्ट करता है। एक तो जल है, दूसरा सूर्य भगवान है, तीसरी जितनी भी चीजें हैं एरियल जो होती हैं, जो नई चीजें आई होती हैं, विज्ञान से भी जुड़ी हैं, आस्था से भी जुड़ी हैं। तो जितना इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, जानेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि ये त्योहार जो है, ये व्रत जो है, क्यों करते हैं। साइंटिफिक बिल्कुल। कॉज भी है इसके पीछे। बाकी तो लोक पर्व है ही हमारा। तो ये जो है, ये जो जल की जो गरिमा को समझना है, जल की जरूरत को समझना है, जी जी, जल को हमको बिल्कुल बचाना है। ये भी सूर्य, ये जो छठ है उसका जो है ये है संदेश है कि आप पानी की कीमत को पहचानिए, पानी बिल्कुल बचाइए, बिल्कुल। पानी बर्बाद मत कीजिए, सिंगल ड्रॉप और पानी पानी गंदा बचाइए, मत कीजिए। एक लेकिन एक दुख ड्रॉप की पानी को बात ये है बचाइए। कि हमारे तमाम शहरों में, शहरों का जो कचरा है वो गंगा नदी में या दूसरी नदी जो है वहीं जाता है। मेरे बहुत गांव बुरी में भी जो हालत है। दूसरी नदी है, पश्चिम साइड, नहीं पूरब साइड, वहाँ सारा कचरा उसी नदी में जाता है। धनंजय और जी, आप वो नदी की बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थल पे आप जाइए, वृंदावन जैसी जगह पे जाइए। जमुना नदी को लोग पानी को लेके ऐसे डालने में भी अजीब सा लगता है, क्योंकि पवित्र है पानी वो, फिर भी हम नहीं करती, इतनी गंदगी है। राधा कुंड है, श्याम कुंड है, आप उस पानी को, क्योंकि वो बहता हुआ नहीं है, स्टोर वाला पानी बिल्कुल है और गहरा है, लोग बिल्कुल समझते नहीं, सारा कूड़ा कचरा नदी में, नाले में, समुद्र में डाल डाल दो। देते हैं। अब बिल्कुल। और क्या, नहीं, अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इसमें मैं कहूँ कि जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनका भी ख्याल नहीं है कि कैसे जो है पानी बढ़िया रहे, स्वच्छ रहे। बिल्कुल और बिल्कुल। तमाम हमारे राजनीतिज्ञों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। गंगा क्यों सफाई देंगे, अभियान तो उनको चल रहा अपनी है। राजनीति करनी है, अपने अपना सीट बचाना है, अपना अपनी सत्ता बचानी है, तो वो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। बस ये सारी तो, चीजों को अवेयर करना चाहिए, वो नहीं करते हैं ये सारी चीजों पे। तो एक और गीत सुनाइए, फिर अपने प्रोग्राम को हम विराम दे। एक जाते अच्छा जाते अच्छा। एक और गीत सुना दीजिए छठ का। क्या क्या सुना दिया मैंने। अच्छा, एक और, हाँ। पिको पी बोले छठिया माई, सुनिए सेवक लोग। वही हम लोग जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं वही गाना कनेक्ट कर रहे हैं। ए मोरा घाटे दुभिया उपजी गईले, मकड़ी बासेरा लिहले, मकड़ी बासेरा लिहले। ए हाथ जोड़ी बोले ले आबिरा बाबू, सुनी है छठिया माई। ए रौरा घाटे दुभिया उजड़ी देव, मकड़ी बाहरी देव, चंदना छिड़की देव, घिउवे हो मदी देव, दूधवे आरग देव। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, आप आई और आपने हमारे दर्शकों के लिए आपने कार्यक्रम किया, गीत गाई, और बढ़िया गाई। आप भले कह रही थी कि और गाना जो नहीं भी भूल आता। चूका उसको दर्शक लोग माफ करेंगे क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ और ना ही सिंगर हूँ, कलाकार हूँ बस, और कलाकारी में जितना कुछ कर पाती हूँ वही है मेरे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। और आप जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।